हज़रत हाबील इब्ने आदम अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर मैं आया हुआ हूँ। इनकी कब्र 19 फुट लंबी कब्र है। इस साइड पे जॉर्डन है, इस साइड पे लेबनान और इस साइड पे इसराइल है। और उसने जो है ना पूरी पहाड़ी को खोदने के बाद अंदर एक पूरा का पूरा घर ही बना डाला। ये देखें जी, पूरा शहर आबाद हो गया। ओए होए होए, बहुत सी कश्तियाँ चलती देखी हैं हमने, लेकिन ये पहाड़ के अंदर कश्ती चल रही है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज सीरिया की कुछ और चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं जो तारीखी हैं, तो उसके लिए टैक्सी का इंतखाब किया है और हमारे साथ एक गाइड भी हैं, तो इंशाल्लाह चल रहे हैं टैक्सी के ऊपर। सीरिया के कुछ और मनाजिर दिखाते हैं आपको वहाँ पे चलकर, जो बहुत ही ज़्यादा तारीखी होंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, हाबील की कब्र के ऊपर हम जा रहे हैं इस टाइम। वो भी सीरिया के अंदर है। हाबील और काबील, इनका नाम बड़ा सुना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वहीं पे चल के मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूंगा। और कहा जाता है कि बहुत बड़ी कब्र है, तो वहाँ पर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ के मनाजिर पूरे के पूरे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, जो वहाँ से कुछ 70 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और टैक्सी का मैंने पूरा राउंड ट्रिप लिया है, वो भी बता दूंगा कि कितने में लिया है। ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाहर के मनाजिर आप देखिए, न्यू दमिश्क के सिटी के अंदर आए हुए हैं हम, और ये भी न्यू है, मतलब दमिश्क ही कहलाता है, लेकिन इस एरिया को मजा कहा जाता है। और आपको रास्ते के अंदर जगह जगह पर चेक पोस्टें देखने को मिलेगी, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि यहाँ पे चेक पोस्टें क्यों है, ये वो आप कुछ नहीं कहेंगे, आपके पास वीजा है, बस ठीक है, आप वीजा दिखाओ और चलते रहो। लेकर ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं और इस शहर के अंदर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ज़ुबदानी। तो ज़ुबदानी के अंदर पहुंच चुके हैं। पहाड़ियों के ऊपर ये पूरा का पूरा शहर बना हुआ है। सैयदना हाबील के रोज़े के ऊपर हम आए हुए हैं इस टाइम, और हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं जो हमें मुकम्मल गाइड कर रहे हैं। इस साइड पे बहुत से कम टूर करने के लिए लोग आते हैं या ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप बनी हुई हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई इस टाइम आ नहीं रहा। ये देखें, तकरीबन जितनी भी बड़ी हैं वो खाली पड़ी हैं। जब लोग आएंगे तो ही इनका बिज़नेस चलेगा। तो खैर, हम जहाँ पे आए हुए हैं उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये है जी हाबील का मकबरा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और इस तरह यहाँ से जाने का रास्ता है। सामने जी सीरिया का फ्लैग भी आपको नज़र आता है, और नीचे भी पहाड़ी के इस साइड पे रास्ता जा रहा है। ये चलो जी, अस्सलामुअलैकुम। हज़रत हाबील इब्ने आदम अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर मैं आया हुआ हूँ सीरिया के अंदर, और इनकी कब्र 19 फुट लंबी कब्र है। तो यहाँ पर आए हुए हैं, ज़ियारत की है और हाबील की कब्र पे भी पहुँचे हैं। ये बड़ी खुशी हो रही है यार कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कब्र पर आए हुए। तो मौलाना साहब से पूछते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता देते हैं। छठे पारा में सूरह माइदा में ये पूरा वाक़या डिटेल से मौजूद है, और ये यहाँ पे आयत भी लिखी हुई है। जब जो आदम का जो बड़ा बेटा था काबील, जब उसने अपने भाई को मार दिया, तो उसको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि इस लाश का करना क्या है। तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे जो कैपिटल दमश्कस है, वहाँ पे मारा था। वहाँ से घूमता हुआ जनाजे को ले के हाथ पे यहाँ आके बैठ गया। जब थक गया तो इस पहाड़ी के ऊपर, इस पहाड़ की चोटी पे बैठ गया।
तो इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते कौवे की शक्ल में आए और इसके सामने बैठ गए और दोनों ने आपस में झगड़ा किया और एक ने को मारा तो दूसरे ने अपनी चोंच से ज़मीन को खोद करके एक दूसरे को छिपा दिया। तो इसके माइंड में ये बात आई कि मुझको भी ऐसे ही करना चाहिए, लिहाजा मैंने अपने भाई को मारा तो मुझको भी दफन करना चाहिए। उस वक्त तो कोई अभी तो दुनिया से किसी का इंतकाल हुआ नहीं था, किसी की कब्र बनी नहीं थी। और 5वें इमाम से हमारे किसी ने पूछा था कि ऐ मौला ये बताइए कि दुनिया का तीसरा हिस्सा कब ख़त्म हो गया। तो हमारे 5वें इमाम ने फरमाया, भाई सवाल ऐसे मत करो, सवाल ऐसे करो दुनिया का 1/4 हिस्सा कब ख़त्म हो गया। तो साइल करने वाले ने कहा हाँ मौला फरमाइए। तब मौला ने फरमाया कि जब काबिल ने हाबिल को मारा था तो उस वक्त सिर्फ 4 आदमी थे। तो जब हाबिल अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो 1/4 हिस्सा दुनिया का ख़त्म हो गया। भाई ने भाई को मारा लालच में, हिर्स में, हसद में, अदावत में, बुग़्ज़ में, सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी की खातिर, खिलाफत की खातिर। लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मौत के मुंह में ढकेल देती है। और बाज़ लोगों के नज़दीक है कि अल्लाह की तरफ से 2 हूरें आई थीं, इन दोनों भाइयों की शादी होने वाली थी, एक ज़्यादा खूबसूरत थी, एक थोड़ा कम खूबसूरत थी, इसलिए आपस में लोग लड़ गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। काबिल चाहता था मैं बड़ा हूँ तो मैं अपने बाबा आदम का मैं वारिस बनूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं, जो अल्लाह की तरफ से बन के आता है वो वारिस होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोग अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, तो जो अल्लाह की नज़दीक कुर्बानी कबूल होगी वो बन जाएगा। तो दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की, तो एक भाई की कुर्बानी कबूल हुई, एक की नहीं हुई। तो काबिल के दिल में और ज़्यादा हसद आया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्के गए थे सफ़र पे, तो इसने मौका गनीमत समझ के, ये हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम सो रहे थे, 2 बड़े बड़े पत्थर को लेकर इनके सर को कुचल दिया था। इस तरीके से इनकी शहादत हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वापस आए मक्के से तो देखा कि अरे मेरे बेटे को तो इसने मार दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 3 महीने तक गिरिया करते रहे और 3 महीने तक कातिल के ऊपर लानत भेजते रहे। इससे एक दर्स हमें मिलता है कि जिस इंसान के अंदर इंसानियत और आदमियत पाई जाएगी वह हज़रत आदम की सुन्नत पे अमल करेगा। कातिल के ऊपर हमेशा लानत पड़ेगा और मजलूम के ऊपर हमेशा गिरिया करेगा। अच्छा, ये 19 फुट की कब्र है? 21 फीट की, लेकिन अंदर है। अच्छा, ये बाहर मतलब 19 फुट की बनी हुई। सही सही। 19 से मतलब 21 फुट की कब्र। उस वक्त इतने बड़े कद हुआ करते थे हैं? इससे भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि 24 फीट के थे। सही सही। मतलब आज हम जो 5 फुट 6 फुट के हैं बढ़िया, ठीक है ना, उनके मुकाबले में तो ये हमसे कोई पता नहीं कितने गुना बड़े थे हैं आगा जान। हमारी कद 5 फुट 6 फुट इस तरह है। और यहाँ पे देखें 19 फुट की कब्र बनी हुई है। 19 से 21 फुट की ये एक कब्र बनी हुई है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की, जिनका नाम हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम था। तो जी ये कब्र की आपको ज़ियारत की, अंदर गुंबद भी बहुत ही खूबसूरत से बना हुआ है माशाल्लाह से, और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत नाम भी लिखे हुए। और दुनिया के लिए ये इबरत का मुकाम है कि देखिए कातिल का नामो निशान नहीं है, लेकिन आज जो शहीद हुए जिन्होंने अल्लाह की राह में शहादत दी, उनको आज लोग भी दुनिया के गोशे गोशे से सलाम करने आते हैं। बिल्कुल ये हकीकत है। देखिए कातिल हमेशा कातिल रहता है और वो दुनिया और में आखिरत में इबरत का निशान बनता है। जो शहीद होता है, देखो पहला शख्स शहीद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, पहला शख्स शहीद, और मैं पाकिस्तान से पता नहीं कितनी दूर से यहाँ आया हूँ और सिर्फ सलाम पेश करने के लिए। क्या ही बात है। मतलब जो शहीद होता है अल्लाह ताला उसको ज़िंदा रखता है, उसका नाम ज़िंदा होता है और वो ता क़यामत तक ज़िंदा होता है। ऐसे है जी आगे जा। अच्छा जी, इस साइड पे माशाल्लाह एक सहन बना हुआ है और ये देखें खूबसूरत सा सहन है और जैतून का दरख्त लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहीं पे उस कौवे ने कौवियों को छिपाया था, ददफन किया था, तो ये दरख्त उग गया। अच्छा, इस पत्थर इधर एक पत्थर था जहाँ पे वो बैठा था, कहा जाता है कि यहाँ पे कौवे को यहाँ छुपाया गया था और वहाँ ले आके उसने दफन किया, फिर वहाँ पे जाके उसने दफन किया। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो दरख्त है, क्योंकि मौलाना साहब यहाँ पे 22 साल से रह रहे हैं और माशाल्लाह ये टूर जितने भी लोग करने आते हैं उनको गाइड करते हैं। तो ये देखें इस दरख्त के अंदर कोई अजीब किस्म का फल भी हुआ है। मौलाना साहब कहते हैं कि ये दरख्त सिर्फ यहीं है सीरिया के अंदर, बकाया कहीं नहीं है। ऐसे है जी। तो लोगों ने मन्नतों के लिए शायद ये धागे वगैरह भी इस दरख्त के ऊपर बांधे हुए हैं। तो यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। मौलाना साहब ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से पहाड़ी का व्यू आए। हम एक पहाड़ी के ऊपर आए हुए जो बहुत ही ऊँची पहाड़ी है। ये देखें जी, नीचे इस साइड पर जैतून है, उस साइड पर पूरा व्यू नज़र आता है, लोगों के घर हैं, पहाड़ों के ऊपर घर। यार
अच्छा खुश्क पहाड़, इस साइड पे जॉर्डन है, इस साइड पे लेबनान और इस साइड पे इसराइल है, ठीक है। और ये आखिरी पहाड़ी है इसराइल की, जॉर्डन की, लेबनान की, हाँ फ़लस्तीन की, मतलब ये आखिरी पहाड़ी है। इसके बाद और ममालिक शुरू हो जाते हैं। और आखिरी पहाड़ी के ऊपर देखें किस तरह लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन पे घूमो फिरो ताकि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो, सुभान अल्लाह, तुम्हारा ईमान पुख्ता हो। देखिए अल्लाह की निशानियाँ कौन कौन सी पाई जाती है ताकि लोगों के ईमान में ताजगी आए। अच्छा जी, ये गेट 5 बजे बंद कर दिया जाता है, तो अभी टैक्सी आ गई है, टैक्सी में बैठते हैं और चलते हैं आगे। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं मकारात मूसा के नाम से एक जगह है, हजरत हाबील के रोजे से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और उसकी भी एक तारीख है और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। पूरे सीरिया के अंदर जो पानी पिया जाता है वो उस चश्मे से पिया जाता है, मतलब वो तारीख मजीद भी वहाँ पे चलते हैं, आपको बताते हैं, मीठा पानी भी देखते हैं, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, अभी बुकिंग करवा सकते हैं आप अपनी। ये एरिया माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एरिया है और ये बुलूदान एरिया के नाम से मशहूर है। यहाँ पर मतलब जैसे अपने वहाँ फोर्ट मरी है ठंडा इलाका, तो ये भी ठंडा इलाका है और खूबसूरत भी है। यहाँ पे सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा लोगों ने बिल्डिंग्स ली हुई है, कतर के लोगों ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ली हुई है और बहरीन के लोगों ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स ली हुई हैं, ज़मीन ली हुई है। तो अभी तक वहाँ पे ये मतलब जंग रही है कुछ अर्सा यहाँ पे, जिसकी वजह से आप वो थोड़ी सी वीरान पड़ी हैं बिल्डिंग्स, लेकिन फिर भी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर और रह रहे हैं अपना। तो ये तकरीबन जितने भी फ्लैट जितने भी आपको नजर आते हैं ये तकरीबन ही उन सऊदीया वालों की हैं या कतर वाले या बहरीन वाले, कि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती थी और वो फिर गर्मियों के अंदर यहाँ पे आके गुजारा करते थे। तो मतलब इस तरह का सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और बहुत ही कमाल की खूबसूरत सी जगह है। बुलूदान के अंदर आए हुए हैं और मगारात मूसा के नाम से एक जगह है। उस वक्त यहाँ पर एक शख्स रहा करता था मूसा नाम का, और उसने जो है ना पूरी पहाड़ी को खोदने के बाद अंदर एक पूरा का पूरा घर ही बना डाला इस पहाड़ी के ऊपर। मतलब सर्दी हुआ करती थी, उसको सर्दी महसूस हुई या जो भी हुआ, उसने इस जगह को बहुत ही खूबसूरत अंदर से बना डाला। तो यहाँ पर आए हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जगह है, बहुत ही ठंडा इलाका है और यहाँ पे बहुत से घूमने फिरने के लिए लोग आए हुए होते हैं। क्योंकि हम वहाँ पे हाबील के रोज़े पे आए हुए थे, वहाँ से ये 20 मिनट की ड्राइव पर था, तो सोचा ये भी देख लें और आपको भी दिखा दें, तो दिखाते हैं अंदर चल के। अच्छा जी, हम अपनी गाड़ी के ऊपर आए हैं, यहाँ पे गाड़ी रुक गई है। रुकने के बाद ये एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ से चल रहे हैं सीधा नीचे पैदल। ऊपर एक पहाड़ी है, ऊपर भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन हम ये सुरंग के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट लेके फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। सीरियन 2500 रुपये की टिकट दी है, मतलब सीरियन 2500 रुपये 200 रुपये पाकिस्तानी बन जाएंगे, या $1 या आधा $1 इसी तरह बन जाएगा। अब ये पहाड़ के अंदर आ चुके हैं, ये देखें बहुत ही ठंडी जगह पहाड़ के अंदर। ये आबशार आ रहा है, आ जाए आगे देखने पहले आपको। इधर रेस्टोरेंट बना हुआ है, रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं लोग। अच्छा जी, यहाँ पे लोग शीशा बहुत पीते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो इस तरह का सीन है। रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये देखें, ये पूरा रेस्टोरेंट है और इस साइड पे पानी के चश्मे बह रहे हैं। ये देखें चश्मे के ऊपर आए हुए हैं। ये ना ऊपर बर्फ़ पड़ी है इस टाइम, ना ही कोई इस तरह की टैंकी वगैरह जैसे बना दी जाती है वो है। ये ज़मीन से चश्मे निकल रहे हैं कुदरती, और ये पहाड़ की सुरंग के अंदर ही आ रहे हैं जो उसने खोद के बनाई थी, तो मूसा नाम के शख्स ने, तो वो वहाँ पे कश्ती भी चलाई जाती है। मतलब इस तरह का सीन बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ। ये अच्छा जी, वैसे ये पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ के लोग। ये देखें शीशा भी चल रहा है, रेस्टोरेंट ये पहाड़ के अंदर ही लोग बैठ के शीशा वगैरह इंजॉय कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये उसी चश्मे का पानी ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पे। ये देखें जी, पूरा शहर आबाद हो गया। ओए होए होए, यकीन जाने पहले तो मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए। ऊपर पहाड़ है, कुदरत ने किस तरह खूबसूरती अंदर पहाड़ के अंदर मतलब सुरंगों की शक्ल में बना दी है।
कश्ती चल रही है पहाड़ के अंदर। हमने सोचा इस कश्ती के ऊपर बैठते हैं, बैठ के पहाड़ के अंदर चल रही है कश्ती। बाहर बहुत सी कश्तियाँ चलती देखी हैं हमने, लेकिन ये पहाड़ के अंदर कश्ती चल रही है यार, हैरत की बात है। सुरंग के अंदर इस टाइम हम आए हुए हैं माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही कमाल का। ये देखें किस तरह मूसा नाम के शख्स ने पहाड़ खोदा। आज यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ये देखें चप्पू चल रहा है जी पानी के अंदर, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही बड़ी जगह। ये कश्ती चलती जाएगी इसी तरह, और हम इसके अंदर जा रहे हैं। लाइटिंग भी लगी हुई है माशाल्लाह से, तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। मौसम भी अच्छा। ये देखिए, अच्छा कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये लेयर बनी हुई है ऊपर पानी को ज़्यादा। अब ये देखें हाथ भी लगा रहे हैं हम पहाड़ को, और साथ के साथ ये चल भी रही है। वाह, इससे इतनी बड़ी सुरंग उसने बनाई थी, वो सारे की सारी सुरंग पानी से भरी हुई है, उसके अंदर कश्ती चल रही है। मूसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। मतलब यहाँ पर आने से आपको अल्लाह की कुदरत का पता लगता है। सुभान अल्लाह। हाँ, बंदा देखता है कि यार इतनी खूबसूरत जगहें भी अल्लाह ने बनाई हैं। इस साइड पे अगर आप देखें ना तो पहाड़ की सुरंग जा रही है, और यहाँ से लोग पैदल भी आते हैं देखने के लिए। इतनी खूबसूरत सुरंग के अंदर कश्ती चल रही है और हम उसके ऊपर घूम रहे हैं। वाह तेरी कुदरत मेरे मालिक, क्या खूबसूरत बनाई है दुनिया तूने। ये देखें जी, अब पहुंच चुके हैं। बस छोटा सा राउंड ट्रिप था, लेकिन इस जगह का व्यू बहुत ही कमाल का था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे ट्रिप ज़रूर करें। अच्छा जी, इस जगह से घूम लिया, नीचे से व्यू देख लिया। ये ऊपर का व्यू कुछ इस अंदाज का है। ये देखें रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग खाने खा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ सारा का सारा ये रेस्टोरेंट एरिया बना हुआ है। और अच्छा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, साथ के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक भी महसूस होगी यहाँ पे। ये एंटीक पीस पड़े हैं थोड़े थोड़े, ये देखिए। ये एक मस्जिद भी बनी हुई है अल्लाह की इबादत करने के लिए। पीछे बुत वगैरह भी बने हुए, लेकिन अब वहाँ पे इबादत की जा रही है अल्लाह ताला की। ये देखें जी, यहाँ से भी चश्मा आ रहा है। ये देखें, ये एक आदमी चिराग दिखा रहा था, दूसरा खोदता था, फिर गधों के ऊपर मट्टी को लोड किया जाता था, फिर बाहर फेंका जाता था। मतलब इस तरह की ये पूरी दिखाई गई है कि पहाड़ को किस तरह उसने खोदा है। और यहाँ पे देखें ये फिर बुत बना हुआ है एक, ये देखें खुदा की कुदरत देखें। ये चश्मा निकल रहा है, ये भी बुत बना हुआ है, साथ उसके पानी आबशार भी निकल रहा है। तो उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई रास्ता जा रहा है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। और ये एक पुल बनी हुई है, उस पुल के अंदर से हम आ रहे हैं। अभी हम यहाँ तक आए थे, हमारी कश्ती आई थी, और ये सामने एक लेडीज़ का बुत बना हुआ है, वो सोई पड़ी है, और दूसरा एक बुज़ुर्ग का बना हुआ है बुत, और इस साइड पे कोई खातून है, उसका बुत बना हुआ है जिसके मटके से पानी आ रहा है। और यहाँ पे ये देखें मुंह से धुआं भी निकल रहा है, वो जैसे सर्दियों के अंदर निकलता है, हालांकि बाहर बहुत गर्मी है। ये पीछे फारसी के अंदर लिखा हुआ है कि मूसा के बाजू के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने इतना बड़ी पहाड़ को खोद डाला, और ये तकरीबन 15 साल के अरसे के अंदर उसने ये सारा का सारा बना डाला। जैसे आज ये टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा। बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि 30 आदमी के करीब थे मूसा के साथ, और उन्होंने खोदा। और ये हज़रत मूसा थे या कोई आम शख्स थे? आम शख्स जिनका नाम मूसा था। अच्छा, सही। तो मतलब ये सीन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे मेरे मुताबिक आप सीरिया आए हुए हो तो यहाँ पे भी बुलुदान इस शहर का नाम है, यहाँ पे आना चाहिए। ये है पूरा का पूरा वो पहाड़ जिसके नीचे सुरंग वगैरह बनी हुई है। तो टैक्सी वाला आ रहा है, टैक्सी पे बैठते हैं और फिर हम कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप वो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, मैं एक और बात भी बताना भूल गया, यहाँ का अभी जो टेम्परेचर है वो 15 से 20 है। जो अंदर टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, मतलब अंदर,
और बाहर 15 से 20 सेंटीग्रेड है। सर्दियों के अंदर यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा किस्म की बर्फ़बारी होती है। तो यहाँ पे -15-20 चला जाता है टेम्परेचर, मतलब यहाँ के जो मकामी हैं उन्होंने मुझे कहा। और अभी जो धूप निकली हुई है वो आंखों के अंदर सीधा सीधा चुभ रही है, तो इसलिए चश्मा वगैरह डाला हुआ है। तो खैर अभी हम यहाँ से आगे जाने वाले और वहाँ की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। वो भी बहुत कमाल की जगह होगी, तारीखी जगह होगी, तो वहाँ पे हम चल रहे हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टैक्सी आ चुकी है।